हेलो दोस्तों, सार अकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ये ऑप्शन इंदिरा कोल। वैसे अब थोड़ी सी करेक्शन है, जैसे वो अभी जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया है, इसलिए जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में स्थित है। और जहां पे उसका सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का इंदिरा कोल, वो है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में। वहां पर काराकोरम पर्वतमाला है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक उसकी उप श्रेणी है साल्टोरो पर्वतमाला। वहां पर 5794 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो वो अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार। वहां पर इंदिरा पॉइंट है, वो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर सबसे पूर्वी पॉइंट पूछा जाए तो वो है किविथु। किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर सबसे पश्चिमी पॉइंट पूछा जाए तो वो गुजरात में है, गोहार मोती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के मानसून को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो रहेगा ये ऑप्शन अल नीनो। अल नीनो जो है ये भारत के मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब अल नीनो है क्या? अल नीनो एक जलवायु परिवर्तन है जो प्रशांत महासागर में होता है, जिसकी वजह से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है जो ला नीना की वजह से ये भी एक जलवायु परिवर्तन है, इसकी वजह से भारत में अधिक वर्षा होती है। और नेक्स्ट है जो भारतीय महासागर द्विध्रुव, ऐसे लिखा होता है कई बार द्विध्रुव, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन ओशियन डायपोल, ये हिंद महासागर में घटना होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव का परिणाम है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इस प्रक्रिया में टैथिस सागर के तलछटों का बलन हुआ। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हिमालय एक प्राचीन बलित पर्वतमाला है। अब पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो सही है। तो कौन से ऑप्शन जो है या कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमारी पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है। और जो तीसरी स्टेटमेंट है इसमें दिया है हिमालय एक प्राचीन बलित पर्वतमाला है, जबकि ये प्राचीन नहीं, ये एक युवा, ठीक है, इसमें करेक्शन होगी, युवा बलित पर्वतमाला है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक है, तो जो तीसरी स्टेटमेंट है वो हमारी गलत रहेगी। जो इसका सही उत्तर है वो फर्स्ट और सेकंड बोथ रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। काली मिट्टी जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं इंग्लिश में, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहली स्टेटमेंट है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है ये कपास की खेती के लिए आदर्श है, ये भी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड सही होगी। थर्ड क्या है, ये लावा प्रवाह से बनी है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। देखिए यहीं पर गलती है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन 1 और 2। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौटते हुए मानसून जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है के दौरान कहां पर वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपको पता ही है वहां के जो तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। तो रिट्रीटिंग मानसून के दौरान अगर बारिश कहां पर होती है पूछा जाए तो वो कहां पर होती है, तमिलनाडु में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किन दो शहरों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है मॉस्को और व्लादिवोस्तोक को। ठीक है, बी हमारा जो है वो सही उत्तर रहेगा। अगर पूछा जाए इस रेलवे लाइन की लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, तो वो है 9288 किलोमीटर। और अगर ये पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1891 में और ये 1916 में बनकर तैयार हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। ये भी पूछा गया इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 8 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में ये फैली हुई है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो ये कितने डिग्री पर है, ये है 0 डिग्री पर।
ठीक है, ये हमारा जो है सही उत्तर रहेगा। अगर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, 23.5 डिग्री पर क्या है, 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो वहां पर मकर रेखा है। अगर 90 डिग्री अक्षांश पर देखा जाए तो वहां पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, और 180 डिग्री अक्षांश होता ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। बी हमारा सही उत्तर रहेगा। कोलोराडो नदी है जो एरिजोना राज्य में अमेरिका में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। अगर पूछा जाए ये किन्हें अलग करती है, तो ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ये भी पूछा गया इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 25 अप्रैल 1859 को, और ये बनकर तैयार हुई थी 17 नवंबर 1869 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूम रही है, तो वो घूम रही है पश्चिम से पूर्व। जो हमारा बी जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुरी रेशम किस रूप में भी जाना जाता है? जो भागलपुरी बिहार में स्थित है। देखिए अगर पूछा है भागलपुर कहां पर है, तो वो बिहार में स्थित है। वहां पर जो रेशम होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टसर रेशम। जो सी जो है, जो तीसरा जो है हमारा सही उत्तर रहेगा, थर्ड ऑप्शन जो है, इसे टसर रेशम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो राज्य होगा सिक्किम। ठीक है, जो सिक्किम की सीमा है किस किस देश के साथ लगी हुई है? तो एक तरफ नेपाल है, ऊपर की तरफ तिब्बत है, और दूसरी तरफ उसकी तीसरी तरफ जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, कपास। कपास जो है वो खरीफ फसल है। अगर पूछा जाए और कौन कौन सी फसलें हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कपास हो गया, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन खरीफ फसलों के उदाहरण है। खरीफ फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।